नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेसी अपडेट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान योजना को लेकर निकल के आई हुई एक बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अटक सकती है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खाते में नहीं आएगी 12वीं किस्त। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे सम्मान निधि योजना के ऐसे लाभार्थी किसान हैं जिनका 12वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। तो कौन से ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 12वीं किस्त का पैसा अटक सकता है और क्यों अटक सकता है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है पीएम किसान इन 4 स्थितियों में अटक जाएगी आपकी पीएम किसान की 12वीं किस्त, जानना है जरूरी। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ 4 यहाँ पे कंडीशन है जिस कंडीशन में किसानों के खाते में 12वीं किस्त आने से अटक सकती है, और ये सभी किसानों के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि क्यों यहाँ पे पैसा अटक सकता है, कौन से किसान है जिनका पैसा यहाँ पे अटक जाएगा। तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही पीएम किसान स्कीम की अब तक 11वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। अब किसान इसकी 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जोरों से किसान इंतजार कर रहे हैं कि 12वीं किस्त का पैसा उनके खाते में कब आएगी। पीएम किसान की अगली किस्त अगस्त से नवंबर के बीच खातों में आनी है। देख सकते हैं ये जो किस्त है 12वीं किस्त है वो अगस्त से लेकर नवंबर के बीच कभी भी यहाँ पे जारी हो सकती है। इससे पहले सरकार ने पिछले दिनों में ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो केवाईसी करने की अंतिम तारीख है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। किसानों को इस योजना में मिलते हैं सालाना 6,000 रुपये। 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आपने भी सरकार की इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कारण से आपके किस्त के पैसे अटक सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 4 कारणों के बारे में जिनके बारे में आपको भी जानना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं 4 कारण गलत तरीके से लिया है लाभ। तो देख सकते हैं पहला कारण यहाँ पे, अगर आप गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं तो आपका पैसा अटक भी सकता है। जो पैसा आपको मिला है वो आपको वापस भी करना हो सकता है। यदि आप पीएम किसान योजना से गलत तरीके से जुड़े हुए हैं तो इस बार आपकी किस्त के पैसे अटक सकते हैं। यदि आपके नाम का नोटिस जारी हो चुका है तो आपको अब तक पीएम किसान के नाम पर मिले पैसे भी वापस करने पड़ सकते हैं। अब जो दूसरी परिस्थिति है वो ई-केवाईसी नहीं कराया है तो यहाँ पे ये भी जान लें, कई लाभार्थियों ने पीएम किसान का फायदा गलत तरीके से उठाया है। इस बारे में जानकारी मिलने पर सरकार की तरफ से ई-केवाईसी करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले को पीएम किसान की किस्त नहीं मिलेगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी अगर लाभार्थी किसान जो ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं उनका यहाँ पे किस्त अटक सकता है। और केवाईसी करने की अंतिम तारीख पहले 31 जुलाई तक की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 अगस्त तक कर दिया गया है। गलत जानकारी देने पर यहाँ पे देख सकते हैं गलत जानकारी देने वाले किसानों को यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई आवेदन करते वक्त किसी प्रकार का गलत जानकारी फॉर्म में दी है तो ऐसे किसानों का भी नाम रिजेक्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपने से जुड़ी कोई भी जानकारी दी है वो सब सही हो, आपकी तरफ से फॉर्म में दी गई जानकारी गलत ना हो, वरना आपको मिलने वाले किस्त के पैसे अटक सकते हैं। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर के बारे में भी जान लीजिए। फॉर्म में आपकी तरफ से दिया गया बैंक अकाउंट नंबर और आपसी कोड आदि एकदम सही होना चाहिए। यदि आपका अकाउंट नंबर या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी गलत है तो आपको मिलने वाले किस्त के पैसे अटक सकते हैं। इन 4 कंडीशन में दोस्तों कोई भी अगर पीएम किसान के किसी भी लाभार्थी का इनमें से कोई भी एक त्रुटि है तो उनको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आप भी निश्चिंत हो जाइए, देख लीजिए अपना आवेदन की स्थिति कि सब कुछ आपके आवेदन में सही है या नहीं। आप पीएम किसान योजना की वेबसाइट पे आके खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका सब कुछ सही है या नहीं। इसके लिए आप बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार नंबर दोनों में से, सॉरी यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से एक को सेलेक्ट करेंगे, नीचे एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और गेट आउट पे क्लिक करेंगे। आपको अपना स्टेटस देखने को मिल जाएगा, जहाँ सब देख लीजिए कि आपकी सभी डिटेल सही है या नहीं। तो ये थी दोस्तों पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, जो कि जरूरी खबर थी, सभी किसानों के लिए जानना जरूरी था। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।